Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss Spring Boot interview questions. Spring Boot बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए हम आज इस वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ ले रहे हैं, वो भी स्प्रिंग बूट के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं स्प्रिंग बूट क्या है। स्प्रिंग बूट एक बहुत ही हॉटेस्ट टॉपिक है इंटरव्यू डिस्कशन के लिए, और इससे जो है बहुत ही फास्ट एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, ख़ास तौर से माइक्रो सर्विसेज। सिर्फ माइक्रो सर्विसेज ही नहीं, बहुत सारे एप्लीकेशन जो हम नॉर्मल तरीके से डेवलप करते हैं वो स्प्रिंग बूट का यूज़ करके अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट टाइम है वो बहुत कम लगेगा और प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनेगी, उसमें ज़्यादा बग्स भी नहीं आएंगे। तो इसलिए स्प्रिंग बूट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट का अगर बात की जाए कि ये क्या है, तो स्प्रिंग बूट इज़ ए जावा बेस्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी कि बहुत ही फास्ट इससे एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है। ख़ास तौर से आजकल जो माइक्रो सर्विसेज है जो बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो स्प्रिंग बूट से माइक्रो सर्विसेज प्लस और भी जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो भी डेवलप किए जाते हैं। इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं कि इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पहले से मिल जाती है। एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर हमें चेंज करना है तो फिर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसके फीचर्स हैं: क्रिएट स्टैंड अलोन स्प्रिंग एप्लीकेशन विथ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन नीडेड। ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यानी कि इसके बाद फिर आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस इसको आप बना करके और रन कर सकते हैं। इट हैज़ एम्बेडेड टॉमकैट जेटी विच मेक्स इट जस्ट कोड एंड रन। तो स्टैंड अलोन होता है, इसलिए इसके अंदर ही इनबिल्ट टॉमकैट और जेटी एप्लीकेशन सर्वर जो होते हैं वो इसके साथ ही होते हैं, वेब सर्वर। तो उससे ये रन हो जाता है। इससे कंसोल बेस्ड भी एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं जिसमें कि एप्लीकेशन किसी भी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोवाइड प्रोडक्शन रेडी फीचर्स। इसमें क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो इसके टाइम टू टाइम जो है वो जो भी बग्स होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं और प्रोडक्शन रेडी इससे जो है हमें चीज़ें मिल जाती है। एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। इसके पहले जो स्प्रिंग होता था उसमें सबसे ज़्यादा यही दिक्कत आती थी कि उसमें हमें सबसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन में बहुत अपना टाइम लगाना पड़ता था, लेकिन स्प्रिंग बूट में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाता है, और अगर हम उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना चाहें फिर जा करके हमें चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए इनफ होती है। अगर हम यहाँ पर इसको देखें फिगर्स को, तो इसमें देखिए स्प्रिंग बूट के फीचर्स में एक नंबर पर है कि स्प्रिंग एप्लीकेशन, दो है लेज़ी इनिशियलाइजेशन, एडमिन फीचर्स मिल जाते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स, लॉगिंग के फीचर्स, कैशिंग भी मिल जाती है, कॉटलिन का सपोर्ट मिल जाता है, वैलिडेशन मिल जाता है, जेसन का सपोर्ट होता है, इससे टेस्टिंग भी इजीली कर सकते हैं, टास्क एग्जीक्यूशन और शेड्यूलिंग का भी हमें फीचर्स मिल जाता है। तो स्प्रिंग बूट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद बात आती है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट के क्या एडवांटेज है, जैसा कि अभी आपको बताया कि इससे जो है बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट एप्लीकेशन डेवलप हो जाता है। स्प्रिंग बूट इज़ नथिंग बट एन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क विथ द एडिशन ऑफ एन एम्बेडेड एचटीटीपी सर्वर। जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क था वही इसके बैकएंड पे होता है, लेकिन स्प्रिंग बूट में बहुत सारी चीज़ें और जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, और वो भी इसके जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ। इससे कि अगर किसी को कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, अपना कुछ चेंज नहीं करना है, तो एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे वो चल जाएगा। वी डोंट नीड टू राइट एनी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन अपने आप ही देता है तो उसको हम लोग, फिर हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की। दूसरी चीज़ है कि अगर हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी करनी होती है तो इसमें एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, प्लस इसमें प्रॉपर्टी फ़ाइल होती है, तो प्रॉपर्टी फ़ाइल में भी हम इसमें वैल्यूज़ अपनी डाल करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्प्रिंग बूट की कंपोनेंट्स। अब की कंपोनेंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मेनली जो है 4 की कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड है स्प्रिंग बूट CLI, थर्ड होता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर फॉर्म्स और स्प्रिंग बूट एक्चुएटर।
तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्प्रिंग बूट ओवर स्प्रिंग। स्प्रिंग बूट हम स्प्रिंग के ऊपर क्यों प्रीफर करते हैं? तो स्प्रिंग बूट के बैकएंड पे तो स्प्रिंग होता है, लेकिन स्प्रिंग बूट हमें कुछ एडिशनल फीचर्स और चीज़ें प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। वो इस तरह है जैसे कि ये स्टार्टर पॉम हमें दे देता है, वर्जन मैनेजमेंट मिल जाता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, कंपोनेंट स्कैनिंग मिल जाता है, एम्बेडेड सर्वर इससे हमें मिल जाता है, इन मेमोरी डीबी भी हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। तो स्प्रिंग बूट सिंप्लीफाइज द स्प्रिंग फीचर्स फॉर द यूज़र। कोई यूज़र है अगर वही एप्लीकेशन वो स्प्रिंग में बनाए तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट उसके लगेंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जबकि वही चीज़ अगर स्प्रिंग बूट में बनाई जाए तो एफर्ट कम हो जाएगा और चीज़ें बनी बनाई ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हमें मिल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द स्टार्टर डिपेंडेंसी ऑफ स्प्रिंग बूट मॉड्यूल। तो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ स्टार्टर डिपेंडेंसी। ये स्टार्टर डिपेंडेंसी बहुत सारी है, यहाँ पे सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। इसमें से कुछ इस तरह है जैसे डेटा जेपीए स्टार्टर है, सिक्योरिटी स्टार्टर है, वेब स्टार्टर है, मेल स्टार्टर है, थीमलिफ स्टार्टर है। इसके अलावा बहुत सारे और भी स्टार्टर हैं, जैसे कि लॉगिंग के लिए भी मिल जाता है हमें, डेव टूल्स भी मिल जाते हैं। तो वो सब आप स्प्रिंग बूट की साइट पर जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डज स्प्रिंग बूट वर्क्स। स्प्रिंग बूट कैसे काम करता है, इसको अगर कहा जाए तो स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्स योर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसीज यू हैव एडेड टू योर प्रोजेक्ट। जो आपने डिपेंडेंसीज यानी कि जो मावन की डिपेंडेंसी अपनी पॉम फाइल में ऐड की है, उसके हिसाब से स्प्रिंग बूट ये समझता है, ये उससे डिसाइड करता है कि आपको क्या एप्लीकेशन में चाहिए, तो उसके हिसाब से वो उसको ऑटो कॉन्फ़िगर कर देता है और इस तरीके से फिर हमें वो एक मिल जाती है एंट्री पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज द एनोटेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डू इंटरनली। तो जो हम एक एनोटेशन यूज़ करते हैं @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, वो इंटरनली क्या काम करता है? तो वो इक्विवेलेंट होता है @कॉन्फ़िगरेशन एंड @इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्लस कंपोनेंट स्कैन। ये 3 एनोटेशन को एक साथ ये काम करता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अगर आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ना लिख कर के ये तीनों लिखें तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है तो उसमें ये एनोटेशन हमें एक ही एनोटेशन से तीनों का काम चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग कंपोनेंट स्कैन इन द क्लास फाइल। अगर कंपोनेंट स्कैन का जो एनोटेशन है हमें क्या ज़रूरत है इसको? तो ये इसकी हमें ज़रूरत है कि ये हम चाहते हैं कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ये स्कैन करे उस पैकेज को जिसको कि हम चाहते हैं, और उसको हम मेंशन कर देंगे कंपोनेंट स्कैन से, जिससे कि अगर कोई बीन हो, कोई हमारी सर्विस हो, कोई जेपीओ, कोई रिपॉजिटरी हो, तो उसको जो है वो ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा और उसको इनिशलाइज करना होगा तो वो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन गेट स्टार्टेड। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए वैसे तो जब आप कोई भी नया एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट का बनाएंगे तो वो दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसकी स्टार्टर की जो साइट है स्प्रिंग बूट की, वहाँ से जा करके एक आप प्रोजेक्ट जनरेट कर सकते हैं, या स्टार्टर बहुत सारी जो आईडीई है वो भी बना के दे देते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से आपको बना के मिलेगा। एक मेन क्लास होगी, के अंदर मेन मेथड होगा और उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी वो एनोटेशन होगा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ से फिर ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर स्टार्टर डिपेंडेंसीज। स्प्रिंग बूट स्टार्टर इज ए मैवन टेम्पलेट दैट कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेवेंट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। तो इसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज हो सकती है मैवन की, वो इस तरीके से आपको दिखेगी। जैसे डिपेंडेंसी है इसके अंदर ऑर्ग, स्प्रिंग फ्रेमवर्क और बूट। तो इसके नीचे जो है इस तरीके से आप बहुत सारी डिपेंडेंसी मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं और जब प्रोजेक्ट जनरेट कर रहे हैं तब भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्प्रिंग इनिशियलाइज़र। तो स्प्रिंग इनिशियलाइज़र एक वेब एप्लीकेशन है जिससे कि आप स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को क्या क्या आपको चाहिए डिपेंडेंसी वो पूरी बना के आपको उसकी वो फाइल दे देगा, जिप फाइल, जिससे आप अपना प्रोजेक्ट जो है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। स्प्रिंग इनिशियलाइज़र जो है ये
इसके वेब बेस्ड भी होता है, और टूल जो हम IDE यूज़ करते हैं उसकी भी प्लगइन आती है, उसको भी ऐड करके वहाँ से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बूट का ये जो क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर है, ये ऐसे ही जारी रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें जो 10 पॉइंट हो गए हैं, 11th पॉइंट व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट CLI एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, इसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।